भीम के साथ महाभारत में एक हनुमान जी का संवाद मिलता है। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष की छाया में लेटे थे। इधर भीम जल लेने के लिए जा रहे थे। इधर भीम जल लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में हनुमान जी महाराज दिव्य राम कथा सुनकर आए थे तो लेटे थे। इतने में भीम आए और भीम ने कहा कि लगता है कोई वृद्ध व्यक्ति लेटा है। तो कहा कि बाबा, थोड़ा सा रुको बाबू, बाद में मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। तो भीम ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी ए बाबा जी, एक तरफ लेट जाओ। हनुमान जी ने पलट कर देखा, अरे ये तो हनुमान जी हैं। श्वेत रोमावली पूरे शरीर पर, वृद्धत्व का शरीर, लेटे हनुमान जी महाराज। हो तो तरह तरह का वेश बनाने में माहिर हैं। कभी मशक समान रूप, कभी धरी। अब महाराज हनुमान जी ने कहा, देखो भीम, अब अवस्था बड़ी हो गई तो इधर उधर सरकने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा करो तुम लांग के चले जाओ। अब महाराज भीम जब पहचान गए कि हनुमान जी हैं तो कहा, महाराज मैं आपको लांग के नहीं जा सकता। ऐसा करिए, आप मुझे राम जी का चरित्र सुनाइए। और भीम को हनुमान जी महाराज ने रामचरित्र की चर्चा की, राम जी की कथा बताई। और कथा बताई तो उसी में ये चरित्र हनुमान जी बताने लगे कि समुद्र के किनारे सब वानर परेशान थे। जामवंत जी ने जब मुझे ललकारा तो मैं विराट स्वरूप में हो गया, समुद्र लांग गया। तो भीम के मन में आया कि चलो हनुमान जी से आग्रह किया जाए कि एक बार वो विकराल स्वरूप जो उन्होंने प्रकट किया था, एक बार दर्शन किया जाए। और महाराज जब बार बार आग्रह किया तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। विशालकाय शरीर, गगनचुंबी शरीर, उनका मस्तक आकाश को छूने को तैयार है। इतना विशालकाय शरीर, इतनी तेज पुंज, इतनी अद्भुत आभा, ब्रह्मचर्य की आभा कि ऐसा वर्णन आया महाभारत में कि भीम की आंखें उस तेज से बंद हो गईं। प्रार्थना की, महाराज पहले ही का स्वरूप ठीक था, हो बहुत कुछ। आजकल तो परिस्थिति ऐसी हो गई है, भीतर कुछ नहीं है लेकिन बाहर प्रदर्शन करने में कोई कमी नहीं है। और हनुमान जी महाराज जैसे बिरले लोग, इस सागर के भीतर इतने अमूल्य रत्न भरे हैं लेकिन फिर भी सागर गंभीर रहता है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज हैं जिनके भीतर अनंत ऊर्जा भरी हुई है लेकिन फिर भी अपने आप को राम जी की सेवा में सबसे पीछे रखते हैं, सबसे पीछे। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। जीवन में यदि सफल होना है तो किसी भी परिस्थिति में अभिमान न करें, किसी भी चीज का अभिमान ना, किसी भी वस्तु का।
राम जी के इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए हनुमान जी ने, लेकिन कभी किसी बात का अभिमान नहीं हुआ, किसी भी बात का।